हेलो। हाँ जी। गुड मॉर्निंग पलक, गुड मॉर्निंग प्राची, गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, तो कल की क्लास में हमने मार्केट इक्विलिब्रियम खत्म किया था। ओके, डन 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 डन। तो आज की क्लास में क्या करना है हमको? फॉर्म्स ऑफ मार्केट, है ना। चलो, तो आज ये चैप्टर खत्म करते हैं, फॉर्म्स ऑफ मार्केट खत्म करके, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग बच्चों क्या करने वाले हैं? सर गुड मॉर्निंग। हाँ, तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? फॉर्म्स ऑफ मार्केट करने वाले हैं सर, ठीक है। चलो देखते हैं सर, वो मार्केट वो चैप्टर में क्या करना है और क्या पढ़ना है। आ जाओ। फॉर्म्स ऑफ मार्केट। कल हमने बात किया था मार्केट इक्विलिब्रियम का, कि मार्केट में इक्विलिब्रियम कब आता है। तो हमने देखा था सर, जब डिमांड सप्लाई के बराबर होती है ना, तो वो टाइम पे क्या देखने को मिलता है हमको? मार्केट इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। ऐसा कुछ हमने पढ़ा था सर। तो आज हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ मार्केट का, यानी कितने तरह के मार्केट होते हैं, कितना टाइप्स का मार्केट हमको देखने को मिलता है ना, कितना टाइप्स का मार्केट होता है सर। चलिए, तो बात करते हैं उसका। तो यहाँ पे जब हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट की बात, अच्छा पहले मार्केट की बात कर ले, मार्केट होता क्या है ना। चलो देख तो। पहले मार्केट की बात कर लेते हैं सर। मार्केट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय मार्केट? क्या होता है मार्केट? बोले सर, इट इज एन अरेंजमेंट। रुक तो जा, बता रहा हूँ। इट इज एन अरेंजमेंट, और वी कैन से इट इज अ सिस्टम, है ना। या वी कैन से इट इज अ प्लेटफॉर्म। इट इज अ इट इज अ प्लेटफॉर्म वेयर buyer meets seller and they bargain. Buyer meets seller for the exchange of goods and services at a goods and services for some consideration, not at a, for some consideration। तो इसको हम बोलते हैं मार्केट। इसको हम बोलते हैं मार्केट। तो क्या होता है मार्केट? तो मार्केट एक ऐसा अरेंजमेंट है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप ऐसा बोल सकते हो, कि जहाँ पे बायर सेलर से मिलता है। क्यों मिलता है? ताकि क्या कर सके, वो दोनों आपस में गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर सके सर, ठीक है। बायर जो है वो सेलर से माल खरीद सके, और सेलर जो है वही गुड्स एंड सर्विस उसको बेच सके फॉर अ प्राइस, फॉर सम कंसिडरेशन। फ्री में तो दोगे नहीं। फॉर सम कंसिडरेशन मतलब प्राइस, किसी कीमत के बदले। ओके। तो मार्केट मतलब क्या हो गया? पहले तो हम ऐसा बोला करते थे, जब ऑनलाइन का इतना जमाना नहीं था, कि भाई मार्केट इज अ प्लेस, जिस प्लेस पे आप जाते हो, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हो। पर अभी क्या है, हम बोल सकते हैं क्या मार्केट इज अ प्लेस? नहीं सर, अब तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी इतने सारे हैं, ठीक है। चाहे आप अमेजोन का बात करो, फ्लिपकार्ट का बात करो, मिंत्रा का बात करो, ये सब क्या है सर? ये सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। कुछ ऐसा सिस्टम है, कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, जहाँ पे बायर और सेलर क्या कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, ताकि क्या कर सकें, गुड्स एंड सर्विसेज क्या कर पाए, एक्सचेंज कर पाए फॉर सम कंसिडरेशन।
तो इस तरह के अरेंजमेंट को, इस तरह के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं। ठीक है, तो मार्केट में कौन कौन होता है सर, एक बायर होता है, एक सेलर होता है, कुछ गुड्स और सर्विसेज होते हैं जिनका बेचना और खरीदना होता है, और कुछ प्राइस होता है। ठीक है, अब यही मार्केट के फॉर्म्स की बात कर रहे हैं हम, कि ऐसे मतलब मार्केट के कितने फॉर्म्स होते हैं। तो मार्केट को क्या है ना, अलग अलग उसमें बांटा जा सकता है कैटेगरीज में। बट अगर हम मार्केट की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, ठीक है, यदि हम मार्केट की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, तो कंपटीशन के बेसिस पे अगर आप देखोगे बेटा, तो मार्केट को आप ऐसा 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हो। ठीक है, मार्केट को आप क्या कर सकते हो, 3 कैटेगरीज में, 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हो। वन इज परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा नो कंपटीशन। ठीक है, नो कंपटीशन को क्या बोलते हैं रे वरदान, याद है तेरे को? हाँ, जहाँ पे कंपटीशन नहीं होता, बढ़िया से। हाँ हाँ, तो कंपटीशन नहीं होता ना उधर भाई, क्या बातें करता है रे तू। और दूसरा होता है, तीसरा मतलब तीसरा होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो ये 3 तरह का मार्केट है बच्चों जो हमको देखने को मिलता है। दीज आर द 3 फॉर्म्स ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, पहला परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा नो कंपटीशन, तीसरा इम्परफेक्ट कंपटीशन। अभी आप ध्यान रखना, परफेक्ट कंपटीशन अपने आप में एक मार्केट है ना। परफेक्ट कंपटीशन क्या है, अपने आप में क्या है, एक मार्केट का टाइप है परफेक्ट कंपटीशन। जब हम नो कंपटीशन का बात करते हैं, तो ऐसा कौन सा मार्केट है जहाँ पे कंपटीशन ही नहीं होता, तो सर वो हमको देखने को मिलता है इन केस ऑफ मोनोपोली, जहाँ पे कंपटीशन नहीं है, एक सिंगल सेलर है, नो कंपटीशन एट ऑल, है ना, सिंगल सेलर, तो उसको हम बोलते हैं मोनोपोली। और इम्परफेक्ट कंपटीशन का यदि हम बात करते हैं, एक ऐसा मार्केट जहाँ पे कंपटीशन तो है पर परफेक्ट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इम्परफेक्ट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको उधर हमको 2 टाइप्स देखने को मिलते हैं। कितना, इधर हमको 2 टाइप्स देखने को मिलता है। एक सेकेंड दूंगा ना। जब हम इम्परफेक्ट कंपटीशन का बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप्स देखने को मिलते हैं हमको। एक हमको देखने को मिलता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और एक हमको देखने को मिलता है ओलिगोपोली। तो ये 4 तरह के हमारे मार्केट हैं जिनके बारे में हमको यहाँ पे बात करना है। ठीक है, 4 तरह के मार्केट हैं जिनके बारे में हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, वन इज परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड दी ओलिगोपोली। तो ये 4 आपके मार्केट के फॉर्म्स हैं जिनके बारे में हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है, कुछ भी नहीं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करनी है। कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको लिखाऊंगा वो आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के क्वेश्चन आएगा तो नहीं पाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलो, तो एक एक करके सबकी बात करें। हाँ सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे परफेक्ट कंपटीशन के साथ में। तो ध्यान रखना बच्चों, मार्केट मींस व्हाट, तो मैंने आपको बता दिया मार्केट मींस क्या होता है। ठीक है, मार्केट के मैंने आपको इधर बताया कि भाई कंपटीशन के बेसिस पे आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। ओके, एंड यहाँ पे हमको 4 अलग अलग मार्केट पढ़ने को मिलेंगे। वन इज परफेक्ट कंपटीशन, अदर वन इज मोनोपोली एंड दी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। चलो एक एक करके बात करते हैं सबका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद परफेक्ट कंपटीशन।
परफेक्ट कंपटीशन। सब परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों ये एक ऐसा मार्केट है जिधर large number of buyers and large number of sellers। ठीक है, ढेर सारे बायर्स और ढेर सारे सेलर्स हमको देखने को मिलते हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स देखने को मिलते हैं। मतलब खरीदने वाले भी ज्यादा हैं तो बेचने वाले भी ज्यादा हैं। एक ऐसा मार्केट जिधर नंबर ऑफ बायर्स भी ज्यादा हैं एंड नंबर ऑफ सेलर्स भी ज्यादा हैं, तो दैट इज कॉल्ड परफेक्ट कंपटीशन। ओके, फिर सर यहाँ पे जितने भी सेलर्स हैं दे सेल होमोजीनियस प्रोडक्ट। कि इस तरह के मार्केट में जो भी सेलर होता है वो सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचता है। ठीक है, इस तरह के मार्केट में जो भी सेलर होता है वो क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस प्रोडक्ट ही बेचता है। ठीक है, होमोजीनियस मींस, अब आपने पूछा तो आपको बताना पड़ेगा। तो होमोजीनियस का मतलब है मेरे लाडले आइडेंटिकल गुड्स। ओके, आइडेंटिकल और वी कैन से सिमिलर गुड्स, बिल्कुल सेम सेम तरह का गुड्स। तो होमोजीनियस प्रोडक्ट ही आपको यहाँ पे देखने को मिलता है इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। गुड मॉर्निंग अभिजीत। फिर आगे बात करें इसकी वरदान तो क्या निकल के आएगा कि सर यहाँ पे फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट है सर। कि जो चाहे इस तरह के मार्केट में एंट्री कर सकता है और जो चाहे इस तरह के मार्केट से एग्जिट ले सकता है। अगर हमको लग रहा है कि मार्केट में कुछ पोटेंशियल है, हम इस मार्केट में एंटर करके प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो आप इस मार्केट में क्या कर सकते हो सर, एंटर कर सकते हो, मतलब अपना दुकान खोल के बैठ सकते हो। और तुमको लग रहा है यार अब इस मार्केट में कुछ बचा नहीं है, इस मार्केट से और पैसा कमाया नहीं जा सकता, तो आप इस मार्केट से क्या ले सकते हो, एग्जिट ले सकते हो, मार्केट छोड़ के निकल सकते हो। आई बात समझ में? तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम वरदान, फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट। ठीक है, फिर अगर बात करें सर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स का, तो सर एक और चीज कल क्या आता है कि यहाँ पे प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहता है। क्या प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे प्राइस में आपको चेंज देखने को नहीं मिलता है, प्राइस रिमेन कांस्टेंट। क्लियर है बात? मतलब भाई कैसा होता है कि सब लोग क्या करते थे, प्राइस चेंज करते रहते हैं, बट इस तरह के मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन की जब हम बात करते थे यहाँ पे प्राइस चेंज नहीं होता है, इट रिमेन सेम। ठीक है, ऐसा चीज। तो क्योंकि प्राइस कांस्टेंट रहता है तो यहाँ पे बच्चों ध्यान देना, डिमांड कर्व कैसा बनता है, एग्जैक्टली परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व बनता है। यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है यहाँ पे कि एट सेम प्राइस डिमांड टेंड्स टू चेंज। एंड ऐसा समझा जाता है इस तरह के मार्केट में कि फर्म्स जो हैं दे अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। फर्म्स यानी जो सेलर है, फर्म्स जो होती हैं यहाँ पे अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, जितनी भी फर्म्स हैं यानी जितने भी प्रोड्यूसर हैं, जितने भी सेलर है, वो इधर कौन सा प्रॉफिट कमाते हैं, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करते हैं सर। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहता है, प्राइस में चेंज नहीं आता। और एक और बात जो ध्यान रखने की है सर कि फर्म्स जो होती हैं यानी जो सेलर है, फर्म्स आर प्राइस टेकर। यहाँ पे जो फर्म्स होती है दे आर प्राइस टेकर। ठीक है, यहाँ पे वो खुद प्राइस डिसाइड नहीं करती हैं, बल्कि मार्केट में जो प्राइस चल रहा है, ओके, मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वही उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो दे आर द प्राइस टेकर।
वो खुद प्राइस डिसाइड नहीं करती, दे आर नॉट द प्राइस मेकर, दे आर द प्राइस टेकर। जो मार्केट में प्राइस चलेगा वही प्राइस पे हमको अपना कमोडिटी बेचना है, तो प्राइस टेकर है हम। और ये सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व होता है, प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, फ्रीडम ऑफ एंट्री, फ्रीडम ऑफ एग्जिट, होमोजीनियस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ बायर्स। फिर अगर देखोगे तो ऐसा समझा जाता है कि परफेक्ट नॉलेज, ऐसा समझा जाता है इस तरह के मार्केट में कि जो कंज्यूमर है और जो सेलर है यानी जो प्रोड्यूसर है, उनको मार्केट कंडीशंस का परफेक्ट नॉलेज है, उनको मार्केट के बारे में हर जानकारी पूरी तरीके से प्राप्त है। दे आर इन पोजीशन विद द फुल इंफॉर्मेशन। तो ऐसा समझा जाता है, ऐसा है कि नहीं वो बात अलग है, पर ऐसा समझा जाता है कि दे आर विद द फुल इंफॉर्मेशन, तो उनको मार्केट का क्या है, पूरा नॉलेज है, परफेक्ट नॉलेज है। फिर जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्टली मोबिल। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्टली मोबिल, मतलब जो लैंड, लेबर, कैपिटल, ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो प्रोडक्शन करने में काम आते हैं, इनका मोबिलिटी हाई होता है, मतलब दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप उनको क्या कर सकते हो, इजीली मूव कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी परेशानी के। तो फैक्टर्स आर परफेक्टली मोबिल। समझ पा रहे हो बात? ओके। MOBILE, मोबाइल, उसको वैसे मोबिल बोलते हैं बेटा, ठीक है, अपना मोबाइल फोन होता है उसको मोबाइल पता नहीं क्यों बोलते हैं, होता वो मोबिल है। पबजी मोबिल सुना है? हाँ, फिर कोई बात। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्टली मोबिल एंड इस तरह के मार्केट में कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगता है। ठीक है, इस तरह के मार्केट में कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगता है, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एट ऑल, इतना सा भी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि फैक्टर्स आर परफेक्टली मोबिल, सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको वहीं मिल जाएंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ हमारी गिनी चुनी क्या कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, और ये आपको याद रखना है इनके बारे में। ठीक है, लिख लिया? चलो, तो ये होता है बच्चों हमारा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जहाँ पे सभी के सभी क्या कर रहे हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सेम तरह का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, फ्रीडम ऑफ एंट्री, फ्रीडम ऑफ एग्जिट, प्राइस कांस्टेंट रहता है, सभी के सब यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं। यहाँ पे फर्म को केवल नॉर्मल प्रॉफिट होता है, फर्म्स जो होती हैं वो प्राइस टेकर होती हैं, दे आर नॉट द प्राइस मेकर। ठीक है, हाँ, परफेक्ट नॉलेज होता है मार्केट का, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे आर परफेक्टली मोबाइल, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कुछ भी नहीं लगता है इधर। ठीक है जी, चल बढ़िया, आगे बढ़ते हैं यहाँ से अब। तो ये तो बात हो गई किसकी, परफेक्ट कंपटीशन की। अब अपन बात करते हैं मोनोपोली का, कि मोनोपोली के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, चलो। मोनोपोली, मोनो मतलब होता है सिंगल, पॉली मीन्स कंट्रोल, तो एक ऐसा मार्केट जिसमें क्या है, सिंगल सेलर का कंट्रोल है ना, एक ऐसा मार्केट जिसमें क्या है, एक सिंगल सेलर का कंट्रोल है, तो उसको आप क्या बोलते हो, मोनोपोली। कंट्रोल ऑफ अ सिंगल सेलर, तो एक ऐसा मार्केट जिधर पूरे मार्केट के ऊपर सिर्फ एक सिंगल सेलर, एक अकेले प्रोड्यूसर का कंट्रोल है, तो उसको हम बोलते हैं मोनोपोली।
ठीक है, तो सर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, आ जाइए। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक सर, सिंगल सेलर है एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, खरीदने वाले बहुत सारे हैं, बेचने वाला अकेला है। ये जो प्रोडक्ट बेचता है उसके कोई सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। यहाँ पे हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं बेटा, हमारे जैसा प्रोडक्ट कोई और नहीं बेचता है। फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, हमारा इस तरह के मार्केट में प्राइस के ऊपर क्या होता है, पूरा कंट्रोल होता है। अरे मैं अकेला बेचने वाला हूं तो मेरा तो मार्केट के ऊपर पूरा कंट्रोल होगा ना। तो फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, जैसा मर्जी होगा वैसा प्राइस रखूंगा मैं, प्राइस बढ़ाऊंगा प्राइस कम करूंगा, मेरी मर्जी। फिर प्राइस टेक, प्राइस मेकर होता है, ठीक है। हाँ मैं अपनी मर्जी से प्राइस रख सकता हूँ बेटा, नहीं ज्यादा नहीं पड़ेगा। प्राइस मेकर, तो क्योंकि मैं प्राइस खुद कंट्रोल कर रहा हूँ, प्राइस मैं खुद फिक्स कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बच्चों क्या है, और मैं अकेला बेचने वाला हूँ, तो मैं चाहे प्राइस बढ़ाऊं मैं चाहे प्राइस कम करूं, मेरी डिमांड पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो डिमांड कैसी होगी, लेस इलास्टिक, ठीक है। डिमांड कैसी होगी, लेस इलास्टिक। तो लेस इलास्टिक डिमांड, यानी प्राइस में अगर कुछ ज्यादा कुछ चेंज आया भी ना, डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। ओके। फिर सर एक बात खास इसकी, कि यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि सर यहाँ पे सेम सप्लायर सेम कमोडिटी के लिए अलग अलग कंज्यूमर से क्या करता है, अलग अलग प्राइजेस चार्ज करता है। हाँ अरे मैं अकेला बेचने वाला हूँ तो मेरी मर्जी, मैं तेरे से ज्यादा प्राइस चार्ज करूँ, वो मेरा मिलने वालों से कम प्राइस चार्ज करूँ, ऐसा कर सकता है ना, क्योंकि प्राइस का कंट्रोल तो मेरे पास है। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर क्या करता है, अलग अलग कंज्यूमर से सेम कमोडिटी के लिए अलग अलग प्राइजेस चार्ज करता है। तो इसलिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या प्राइस डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हो उसको। हाँ बोलो क्या, कितने एरिया में अब वो तो डिपेंड करता है ना, क्या पता ये पूरे स्टेट में सिंगल सेलर हो, या पूरी सिटी में सिंगल सेलर हो, या एक मोहल्ले में सिंगल सेलर हो, या एक पूरी कंट्री में सिंगल सेलर हो, दैट डिपेंड्स। वो कितना भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि भाई कितना दूर तक कितना एरिया तक इसका कोई सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं है। हाँ, और यहाँ पे एक बात सर, जो फर्म होती है वही इंडस्ट्री होती है, यानी नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। फर्म ही इंडस्ट्री के बराबर होती है यहाँ पे। भाई इंडस्ट्री क्या होता है, ग्रुप ऑफ फर्म्स। यहाँ पे फर्म्स तो है नहीं ढेर सारी, एक ही फर्म है। तो फर्म ही अपने आप में फर्म है, और फर्म ही अपने आप में इंडस्ट्री है। तो फर्म इज इक्वल टू फर्म इंडस्ट्री, यानी यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं रहता बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे सर एंट्री क्या फ्री है क्या, नहीं बेटा, रेस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री। रेस्ट्रिक्शंस हैं तभी तो, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। अगर फ्रीडम होती एंट्री की तो दूसरे आ जाते, इसके सब्स्टिट्यूट भी आ जाते, बट फ्रीडम नहीं है, इसलिए सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। मोनोपोली का एग्जाम्पल, रेलवे।
केवल गवर्नमेंट का अधिकार है और किसी का अधिकार नहीं उसके ऊपर। ठीक है, उसके अलावा कोई और रेलवे चला ही नहीं सकता इंडिया में। फिर वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई कौन करती है? गवर्नमेंट करवाती है सिर्फ, उसके अलावा कोई और करवाता है क्या सर? नहीं सर। तो जितनी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है वहां पे आपको मोनोपोली देखने को मिलता है। और आप चाहो पेट्रोल पंप तो बेटा पेट्रोल कंपनीज तो कितनी सारी हैं। हम्म। अरे पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, अपन तो मार्केट की बात करें ना बेटा। मैं गुड्स की बात थोड़ी ना कर रहा, मैं तो मार्केट की बात कर रहा हूँ। हाँ जी। तो जनरली पब्लिक यूटिलिटी जो सर्विसेज होती है ना, उनमें आपको मोनोपोली देखने को मिलता है। बाकी आप चाहो कि प्योर मोनोपोली देखो देखो, तो प्योर मोनोपोली एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ऐसा कोई मार्केट ही नहीं होगा जहां पे किसी का कोई सब्स्टिट्यूट ना हो। तो मोनोपोली कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता ऐसा। जैसे समझो, एक और आप ले सकते हो भाई, लीगल बेसिस पे गोली बारूद बनाना या गोली बारूद रखना किसके हाथ में? गवर्नमेंट के हाथ में। हम रख सकते हैं क्या? नहीं सर, तो उस पर भी गवर्नमेंट का मोनोपोली हो गया ऐसा चीज। ठीक है, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस की बात करें तो गवर्नमेंट का मोनोपोली है। तो ये एक तरह का मार्केट कहलाता है मोनोपोली, जहां पे एक सिंगल सेलर का पूरे मार्केट के ऊपर क्या होता है सर? कंट्रोल होता है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सर। इधर जो डिमांड कर्व बनेगा, मैंने आपको बताया कि कैसा बनेगा, लेस इलास्टिक बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे फर्म और इंडस्ट्री के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्लियर है? चलो अब आते हैं तीसरे वाले मार्केट पे, दैट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एक सेकंड में आया, 1 मिनट रुकना। कहाँ? हेलो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट आता है बच्चों इसके बाद, नेक्स्ट कौन सा है वरदान जी? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एग्जैक्टली। क्या हुआ? अच्छा, कोई बात नहीं यार, गलती होगी तेरे से, मान ले।
25। स्टार, आईओसी। चलो, तो नेक्स्ट आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। कौन बेटा? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ओके, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है ये? तो सर ये मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन जो था ना, उन दोनों जो मार्केट थे उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स था उनका मिक्स है, उसका मिक्सचर है। हाँ, वो दोनों तरह के मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक को मिला दो तो एक जो नया मार्केट बनेगा उसको बोल देंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली मिलाया तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक इसमें मोनोपोली की होंगी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में परफेक्ट कंपटीशन की होंगी। चलो तो बात करते हैं इसके बारे में भी। तो वही लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, ये तो परफेक्ट कंपटीशन का कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको यहाँ देखने को ही मिलता है। फिर अगर हम बात करें तो सर सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक जिसको दूसरों से अलग करता है दैट इज डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स मतलब ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे डिफरेंशिएटेड गुड्स बेचे जाते हैं। डिफरेंशिएटेड मतलब अल हाँ, हेट्रोजीनियस बता रहा हूँ। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स का मतलब बच्चों, जैसे भाई गुड्स तो सब एक ही चीज बेच रहे हैं, मतलब तुम भी वही चीज बेच रहे हो जो मैं बेच रहा हूँ, तुम भी शूज बेच रहे हो मैं भी शूज बेच रहा हूँ। बट हाँ, हमारे शूज ब्रांड के बेसिस पे, क्वालिटी के बेसिस पे, डिजाइन के बेसिस पे, कलर, साइज नहीं शेप, इन सब चीजों के बेसिस पे क्या है, हमारे शूज एक दूसरे से अलग अलग हैं, है ना। डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अलग हैं। बेच हम सब शूज ही रहे हैं, पर हमारे शूज क्या है बेटा, अलग अलग हैं। मे बी ब्रांड के बेसिस पे कोई नाइकी का बेचा है, कोई रिबॉक का बेचा है, कोई प्यूमा का बेचा है। ठीक है, क्वालिटी के बेसिस पे, डिजाइन, कलर, शेप। तो इन बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट जब दूसरे के प्रोडक्ट से क्या है, अलग है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएटेड गुड्स। आई बात समझ में? तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में बच्चों क्या, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। क्लियर है? सभी के सभी सेम प्रोडक्ट बेच रहे होंगे बट अंतर होगा किस बेसिस पे, ब्रांड के बेसिस पे, शेप, साइज, कलर, क्वालिटी, इनके बेसिस पे। देन यहाँ पे नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। नॉन प्राइस कंपटीशन मतलब यहाँ पे जो फर्म्स हैं, जो सेलर हैं, वो आपस में प्राइस को लेके लड़ाई झगड़ा नहीं करते कि तो तेरा प्राइस इतना तो मेरा प्राइस इतना। ठीक है, ये लोग प्राइस के बेसिस पे कंपटीशन नहीं करते बल्कि क्वालिटी के बेसिस पे कंपटीशन करते हैं कि कौन अच्छी क्वालिटी सर्व करेगा करेगा। फिर एक और बात कि भाई यहाँ पे मुझे अपने प्रोडक्ट को तुम्हारे प्रोडक्ट से अच्छा बताना है। क्या बताना है? अच्छा बताना है। तो बेटा यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, है ना। मुझे अपने प्रोडक्ट को तुम्हारे प्रोडक्ट से अच्छा बताना है, क्या करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग वगैरह करनी पड़ेगी। हाँ सर। तो इस तरह के मार्केट में एडवर्टीजमेंट बहुत देखने को मिलता है ना, जिसकी वजह से हाई सेलिंग कॉस्ट, परफेक्ट नॉलेज जो कि परफेक्ट कंपटीशन का एक फीचर है वो तो आएगा ही।
फ्रीडम ऑफ एंट्री, फ्रीडम ऑफ एग्जिट, वो भी परफेक्ट कंपटीशन का है। और पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस, प्राइस के ऊपर यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है उसका पार्शियल कंट्रोल होता है, पूरा कंट्रोल नहीं होता, पार्शियल यानी आधा कंट्रोल होता है, पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह के मार्केट को हम बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन मतलब क्वांटिटी क्वालिटी के बेसिस पे कंपटीशन कर रहा हो, प्राइस के बेसिस पे नहीं। एडवर्टीजमेंट, अरे मुझे अपने प्रोडक्ट को तुम्हारे प्रोडक्ट से अच्छा बताना है, कैसे बताऊंगा? एडवर्टीजमेंट के थ्रू। अगर मैं एडवर्टीजमेंट वगैरह करूंगा तो मेरा खर्चा हो रहा है अलग से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेलिंग कॉस्ट। सेल्स बढ़ाने के लिए जो खर्चा किया था उसको बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट। तो इधर मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे प्रोडक्ट का सेल्स बढ़ाने के लिए सेलिंग कॉस्ट पे खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हाई सेलिंग कॉस्ट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? हाई सेलिंग कॉस्ट देखने को मिलता है। आई बात समझ में? फिर इस तरह, क्योंकि परफेक्ट कॉम्बिनेशन की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, तो परफेक्ट नॉलेज इधर भी होती है। और फ्रीडम ऑफ एंट्री, फ्रीडम ऑफ एग्जिट, पार्शियल कंट्रोल। यहाँ पे प्राइस के ऊपर क्या होता है? पार्शियल कंट्रोल होता है, फुल कंट्रोल नहीं होता, बस ये दिक्कत है। सर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के एग्जांपल, तो बेटा इसमें आप ले सकते हो कोल्ड ड्रिंक्स, सोप, है ना, ऐसी चीजों का आप इसमें ले सकते हो जिनकी मल्टीपल ब्रांड्स अवेलेबल है। शूज की अपन ने बात की थी, क्लोथिंग्स, ठीक है, जिनकी मल्टीपल ब्रांड्स अवेलेबल है, सबकी सब सेम चीज बेच रहे हैं पर ब्रांड क्वालिटी ये सब क्या है? अलग अलग है, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एक और चीज ले सकते हैं, मुझे अभी भी याद आया कि ब्रांड लॉयल्टी। क्योंकि यहाँ पे देखो, एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से ब्रांड के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर रहा है, तो कंज्यूमर अगर एक बार कोई ब्रांड का प्रोडक्ट खरीद लेगा तो हमेशा उसी ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदेगा, तो ब्रांड को लेके वो क्या हो जाएगा? लॉयल हो जाएगा, उसके प्रति वफादार हो जाएगा। तो यहाँ पे कंज्यूमर में क्या देखने को मिलता है? ब्रांड लॉयल्टी देखने को मिलती है, कि जिस ब्रांड के प्रोडक्ट को वो एक बार कंज्यूम करता है तो हर बार उसी की डिमांड करता है। ऐसे। हो गया ये? आ गया समझ में अच्छे से? चलो, तो अगले का बात करें। लास्ट जो बचता है, क्या बचता है लास्ट? ओलिगोपोली। चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं अब। ओलिगोपोली मीन्स क्या? 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 हाँ, समझा नहीं। हाँ हाँ, तो ये खत्म, ये करते खत्म है ना। ओलिगोपोली मीन्स कंट्रोल ऑफ फ्यू। जब कुछ लोगों का कंट्रोल होता है ना, तो उसको बोलते हैं ओलिगोपोली। एक ऐसा मार्केट जहां पे कुछ ही लोगों का कंट्रोल है मार्केट के ऊपर, सबका नहीं है। ठीक है, कंट्रोल ऑफ फ्यू, फर्म नहीं। चलिए, तो सर ओलिगोपोली क्या होता है, बात कर लेते हैं इसकी भी।
फ्यू सेलर्स बट ऑल आर वेरी बिग फर्म्स। इस तरह के मार्केट में जो सेलर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ फर्म्स जो होती हैं वो बहुत कम होती हैं। पर जितनी भी फर्म्स मौजूद है मार्केट में वो सब क्या है, बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, जैसे एयरटेल, वोडाफोन, जियो, तीन चार ही कंपनी देखने को मिलेगी आपको, पर ये सब क्या है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, पूरा मार्केट शेयर इनके पास है। तो इतना बड़े मार्केट का शेयर सिर्फ गिने चुने लोगों के पास होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ओलिगोपॉली, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको इंटरडिपेंडेंसी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, इंटरडिपेंडेंसी, यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं ये, कि मतलब एक फर्म ने अगर कोई डिसीजन लिया तो वही डिसीजन दूसरी फर्म भी लेगी, या उससे उसी डिसीजन से वो भी क्या होगी, अफेक्ट होगी। तो इस तरह के मार्केट में आपको क्या देखने को मिलता है, इंटरडिपेंडेंसी देखने को मिलता है, कि तू अगर कोई काम करेगा तो तेरे को देखा देख मैं भी वही काम करूंगा। हाँ, सब्सिट्यूट तो है ही ना एक दूसरे के बेटा, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे बहुत हाई कंपटीशन देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं अपन कट थ्रोट कंपटीशन। इस तरह के मार्केट में बहुत हाई कंपटीशन देखने को मिलता है, तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे कट थ्रोट कंपटीशन देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे भी प्राइस को लेके कॉम्पीट नहीं करते ये लोग, ठीक है, यहाँ पे भी प्राइस को लेके कंपटीशन नहीं होता है, तो नॉन प्राइस कंपटीशन। ठीक है, और इस तरह के मार्केट में भी प्राइस चेंज नहीं होता है, इसलिए आप ऐसा बोल सकते हो प्राइस रिजिडिटी हमको देखने को मिलती है, क्योंकि प्राइस चेंज नहीं होता है यहाँ पे भी। आप देखो, आज से पहले कुछ टाइम पहले जैसे टेलीकॉम कंपनीज की बात करते हैं, ओलिगोपोली टेलीकॉम कंपनीज का एक अच्छा एग्जांपल है। तो जियो का 198 का कोई प्लान था आज से 1-2 साल पहले, तो आज भी वही चल रहा है उसका प्राइस, तो कितना कम हो गया। अबे पहले भी 349 का रिचार्ज होता था, 399 का रिचार्ज होता है, आज भी उतने का ही तो होता है, 1.5 GB 1 GB जो होता है। तीन आज से 1 साल पहले भी वही प्राइस था, 1 साल बाद भी वही प्राइस है, तो प्राइस तो सेम ही है ना। तो इस तरह के मार्केट में प्राइस चेंज होता ही नहीं है, प्राइस रिजिडिटी, ठीक है, ऐसा चीज। जब फिर फॉर्मेशन ऑफ कार्टल्स, इस तरह के मार्केट में क्या है, जितने भी सेलर है ना बच्चों, वो चाहे तो साथ मिलके काम कर सकते हैं। कार्टल्स मतलब ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं, यस, ग्रुप बना सकते हैं। जैसे हमारे इंडिया में हुआ था, वोडाफोन आइडिया, है ना, वोडाफोन आइडिया, डोकोमो और एक दो और, इन लोगों ने सबने मिलके क्या कर लिया था, एक ग्रुप बना लिया था, तो वोडाफोन आइडिया मर्ज हो गए, अब क्या बन गया, वीआई बन गया। क्यों, ताकि आपस में वोडाफोन और आइडिया आपस में क्या कर लें, कंपटीशन खत्म कर लें, और वो जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों के साथ कॉम्पीट कर पाए। तो इस तरह के मार्केट में क्या देखने को मिलता है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ कार्टल्स, कार्टल्स फॉर्म हो जाते हैं, ग्रुप्स फॉर्म हो जाते हैं। और इस तरह के मार्केट में बच्चों होमोजीनियस एंड डिफरेंशिएटेड गुड्स, दोनों ही तरह के गुड्स बेचे जाते हैं। होमोजीनियस तो परफेक्ट कंपटीशन में बेच रहे थे, डिफरेंशिएटेड गुड्स कहां बेच रहे थे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। पर इस तरह के मार्केट की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही तरह के गुड्स को बेचा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो डिमांड कर्व है बच्चों, वो बनता है किंग्ड डिमांड कर्व। कैसा डिमांड कर्व बनता है, किंग्ड डिमांड कर्व, यानी कि उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, नो डेफिनेट शेप एट ऑल। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है हमको ओलिगोपोली, ठीक है जी। ओलिगोपोली की तर्ज पे एक और मार्केट होता है डुओपोली। दो शब्द लिख देता हूं उसके बारे में भी, कितने शब्द लिख रहा हूं रे, दो शब्द। डुओपोली मतलब कंट्रोल ऑफ टू, एक ऐसा मार्केट जहां पे सिर्फ दो ही फर्म्स का कंट्रोल हो तो उसको बोलते हैं डुओपोली, सिंपल, ठीक है, ऐसा।
तो ये ओलिगोपोली में पता है मार्केट डिमांड, वो डिमांड कर कैसा बनता है, कुछ ऐसा। ऐसा भाई डेफिनेट शेप ही नहीं है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, यूं हो रहा है, यूं हो रहा है, कोई डेफिनेट शेप। वैसे तो डिमांड का कैसा बनता है, स्लोप डाउनवर्ड। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो कोई डेफिनेट शेप ही नहीं है, छोटे छोटे किंक बन रहे हैं यहाँ पे, क्या बन रहे हैं, छोटे छोटे किंक। तो इस तरह के डिमांड का फॉर्म होता है किधर, ओलिगोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट में। इसको हम बोलते हैं किंग्ड डिमांड कर, क्या बोलते हैं इसको, किंग्ड डिमांड कर। क्लियर है बात। तो ये था आपका ओलिगोपोली। तो इसी के साथ में हमारा जो बच्चों फर्स्ट चैप्टर था, फॉर्म्स ऑफ सॉरी थ्योरी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी सप्लाई, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, मार्केट इक्विलिब्रियम, ये पूरा हमारा इसी के साथ यहाँ पे खत्म हुआ। नहीं आएगा वो एग्जाम में, वो तो मैं तेरे को पहले ही पढ़ा दिया, अभी रिवीजन है ना तो सब पढ़ाऊँ। हाँ, आएगा नहीं वैसे भी वो तो मैंने एक्स्ट्रा उस बेसिस पे तुमको पहले ही पढ़ा दिया था। ठीक है, तो सर ये होता है हमारा इसी के साथ ये चैप्टर खत्म। तो चलो अगली क्लास में मिलेंगे, जहाँ पे हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेशनल इनकम वाला। ठीक, बताते हैं, देखते हैं। नहीं